मैं हूं आपकी टीचर मुबीना बारी और आप देख रहे हैं एफर्ट फॉर सक्सेस। मज़ीद वीडियोस और अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। कोरल ड्रॉ के तमाम टूल्स हम कंप्लीट कर चुके हैं और टूल्स कंप्लीट करने के बाद मेन्यूज शुरू करने जा रहे हैं। मेन्यूज में सबसे पहले हमारे पास फाइल मेन्यू है। मैं इस पर क्लिक करूँ। फाइल मेन्यू के कुछ ऑप्शन हम पहले देख चुके हैं। स्टैंडर्ड बार में हमारे पास इनमें से कुछ ऑप्शन मौजूद हैं, जैसे न्यू का ऑप्शन वहां पे मौजूद है, ओपन का ऑप्शन वहां पे मौजूद है, लेकिन ओपन रिसेंट का ऑप्शन वहां पे मौजूद नहीं है। उसके अलावा सेव का ऑप्शन वहां पे मौजूद था, सेव एज का ऑप्शन स्टैंडर्ड बार में मौजूद नहीं है। तो इसलिए इन तमाम ऑप्शन को हम डिटेल से देखेंगे। न्यू के ऑप्शन से हम नया डॉक्यूमेंट ले सकते हैं। अगर हम एक डॉक्यूमेंट पे कोई वर्क कर रहे हैं और कोई नया डॉक्यूमेंट लेना चाहते हैं ताकि उस पर कोई दूसरा काम कर सकें, या हम किसी एक क्लाइंट का काम कर रहे हैं और वो काम लेंथी है लेकिन उसके साथ हमें कोई दूसरा काम करना पड़ जाता है जो कि जल्दी हो सकता है, तो हम उसी डॉक्यूमेंट में उसको ऐड करके नहीं करते बल्कि नया डॉक्यूमेंट लेके कर लेते हैं। मैं न्यू के ऑप्शन पे क्लिक करूं तो मेरे पास इस तरह की स्क्रीन आती है। यहाँ से मैं अपना पेज लेने के लिए सेटिंग कर सकती हूँ। मैं यहाँ पे इसका नाम दे सकती हूँ या अनटाइटल के नाम से ही ओपन कर सकती हूँ। अब ये देखें, यहाँ पे अनटाइटल 1 के नाम से मेरे पास ये डॉक्यूमेंट ओपन है और अगर मैं दूसरा डॉक्यूमेंट ओपन करूंगी तो वो अनटाइटल 2 के नाम से ओपन होगा। उसके अलावा मैं यहाँ पे इसे साइज दे सकती हूँ कि मुझे किस साइज का पेपर लेना है। इसकी विड्थ और हाइट सेट कर सकती हूँ, ओरिएंटेशन सेट कर सकती हूँ। तो यहाँ से सेटिंग करने के बाद मैं यहाँ से ओके करूंगी तो मेरे पास एक नया डॉक्यूमेंट आ जाएगा। अब मैं यहाँ पर टास्क बार में कोरल ड्रॉ पे अपने माउस का कर्सर लेके आऊँ तो आप देखें यहाँ मुझे 2 डॉक्यूमेंट नजर आ रहे हैं। एक वो जिसमें मैंने एक सर्कल ड्रॉ करके उसमें कलर फिल किया है और एक बिल्कुल ब्लैंक है जिसपे कुछ भी नहीं है। इस तरह से आप नया डॉक्यूमेंट लेके उस पे वर्क कर सकते हैं। मैं दोबारा फाइल मेन्यू पे क्लिक करूंगी। उसके बाद न्यू फ्रॉम टेम्पलेट है। अगर मैं इस पे क्लिक करती हूँ तो मेरे पास इस तरह से पेज आता है। यहाँ मेरे पास डिफरेंट कैटेगरी दी हुई है। अगर मैं ऑल पे क्लिक करती हूँ तो मेरे पास तमाम कैटेगरी के टेम्पलेट यहाँ शो हो जाएंगे और उनमें से मैं कोई भी टेम्पलेट लेके यूज कर सकती हूँ। लेकिन अगर मैं यहाँ से स्पेसिफिक कैटेगरी से रिलेटेड टेम्पलेट सर्च करना चाहती हूँ तो मैं उस पर क्लिक करूंगी तो सिर्फ उसी कैटेगरी से रिलेटेड टेम्पलेट मेरे पास आएंगे। अगर मैं बिजनेस कार्ड पे क्लिक करती हूँ तो यहाँ मेरे पास बिजनेस कार्ड का एक टेम्पलेट मौजूद है। मैं इसे अगर ऐड करना चाहूँ तो कर सकती हूँ। उसके अलावा अगर मैं टेम्पलेट सर्च करना चाहूँ तो यहाँ लिखकर भी सर्च कर सकती हूँ। अगर मैं यहाँ पे ब्रोशर पे क्लिक करती हूँ तो मेरे पास एक ब्रोशर का टेम्पलेट मौजूद है। बिजनेस स्टेशनरी पे क्लिक करूँ तो मेरे पास इस तरह के टेम्पलेट आते हैं। अब यहाँ से अगर मैं इस टेम्पलेट को ऐड करना चाहूँ तो मैं इस पर डबल क्लिक करूंगी तो आप देखें ये टेम्पलेट यहाँ पर ऐड हो गया। अब मैं इसे अपनी मर्जी से मॉडिफाई कर सकती हूँ। मैं इसमें से किसी भी ऑब्जेक्ट को उठाकर उसकी जगह चेंज कर सकती हूँ या इसमें कोई टेक्स्ट लिख सकती हूँ। और जब हम कोई टेम्पलेट लेते हैं वो न्यू डॉक्यूमेंट में ओपन होता है। जिस डॉक्यूमेंट पे हम ऑलरेडी वर्क कर रहे होते हैं उसमें ओपन नहीं होता। अब आप देखें, जैसे मैं टास्क बार में कोरल ड्रॉ पे अपने माउस का कर्सर लेके आ रही हूँ, मेरे पास यहाँ 3 डॉक्यूमेंट हो चुके हैं। एक में इलिप्स बना हुआ है, एक सिंपल है और एक में हमने टेम्पलेट ऐड किया है। टेम्पलेट को लेकर यूज करने और इसके मजीद एडिट करने से रिलेटेड डिटेल क्लास नंबर 2 में मौजूद है। अगर आपने वो मेरी क्लास नहीं देखी तो आप देखकर टेम्पलेट से रिलेटेड मजीद डिटेल देख सकते हैं। उसके बाद ओपन का ऑप्शन है। ओपन का ऑप्शन स्टैंडर्ड बार में मौजूद था, लेकिन स्टैंडर्ड बार में मौजूद ऑप्शन जो वर्क करता था वो यहाँ पे ओपन रिसेंट का ऑप्शन वर्क कर रहा है। जब मैं ओपन रिसेंट पे क्लिक करती हूँ तो मैंने जितने भी डॉक्यूमेंट सेव किए होंगे अपने कोरल ड्रॉ में वर्क करके वो मुझे नजर आ रहे होते हैं। और अगर मैं स्टैंडर्ड बार में आकर ओपन ऑप्शन पे क्लिक करूँ तो आप देखें वही तमाम डॉक्यूमेंट मुझे यहाँ पे नजर आ रहे हैं। मैं वापस फाइल मेन्यू में आती हूँ, लेकिन यहाँ पर अगर मैं ओपन ऑप्शन पे क्लिक करती हूँ तो मेरे पास ये ब्राउज विंडो आती है। अगर मेरे पास कहीं पे भी मैंने कोई CDR फाइल रखी है तो वो मैं ओपन कर सकती हूँ। जब हम अपने कंप्यूटर में कोई फाइल बनाकर उसे एज ए CDR फाइल सेव करते हैं
तो वो हमें ओपन रिसेंट में नजर आ रही होती है और उसे हम वहां से ओपन कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई CDR फाइल हमें किसी दूसरे ने भेजी है तो वो उसमें हमें नजर नहीं आ रही होती, तो हम ओपन के ऑप्शन से ब्राउज करके फाइल को ओपन कर सकते हैं। लेकिन ओपन ऑप्शन को यूज करते हुए हम सिर्फ CDR फाइल ही ओपन कर सकते हैं। CDR फाइल CorelDRAW डॉक्यूमेंट फाइल होती है। उसके अलावा अगर कोई और JPEG इमेज है, PNG इमेज है, तो उसके लिए हमें इंपोर्ट ऑप्शन को यूज करना पड़ता है। इस ऑप्शन से आप CDR फाइल ही ओपन कर सकते हैं। अगर मैं अपने डेस्कटॉप पे आती हूँ तो यहाँ मेरे पास कोरल की कुछ फाइल्स मौजूद हैं। मैं इसमें से किसी भी फाइल को ओपन करना चाहूँ कर सकती हूँ। मैं अगर ये कलर वाली फाइल को ओपन करना चाहूँ तो आप देखें ये फाइल मेरे पास ओपन हो गई और मैं वापस टास्क बार में आती हूँ तो ये मेरे पास एक और डॉक्यूमेंट के तौर पर ओपन हुई है और अब यहाँ मेरे पास 4 डॉक्यूमेंट हो चुके हैं। ओपन ऑप्शन से ब्राउजिंग फीचर को यूज करते हुए अपने डॉक्यूमेंट को ओपन करते हैं, जबकि ओपन रिसेंट के ऑप्शन पे आते ही आपको तमाम डॉक्यूमेंट यहाँ से नजर आ रहे होते हैं और आप यहाँ से इनको यूज कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ से अपनी ये वाली फाइल ओपन करूँ तो आप देखें ये फाइल ओपन हो गई। उसके बाद मैं फाइल मेन्यू में आती हूँ तो नीचे हमारे पास क्लोज ऑप्शन है। मैंने इतने सारे डॉक्यूमेंट साथ साथ बंद क्यों नहीं किए? अगर मैं यहाँ से एक भी डॉक्यूमेंट को बंद करती हूँ तो मेरा CorelDRAW के तमाम डॉक्यूमेंट बंद हो जाएंगे, चाहे मैंने जितने भी ओपन करके रखे हैं। लेकिन उनमें से अगर मैं किसी एक डॉक्यूमेंट को क्लोज करना चाहती हूँ तो मैं इस ऑप्शन को यूज कर सकती हूँ। इस वक्त मेरे पास ये वाली फाइल ओपन है। अगर मैं इसको क्लोज करना चाहती हूँ तो मैं क्लोज ऑप्शन पे क्लिक करूंगी तो सिर्फ वही फाइल क्लोज होगी जिस पे मैं मौजूद हूँ। बकाया मेरे पास तमाम फाइल्स मौजूद रहेंगी। अब आप देखें ये तमाम फाइल मेरे पास मौजूद हैं। अब मैं ये टेम्पलेट वाली फाइल पे आ जाती हूँ और फाइल मेन्यू में आकर मैं यहाँ से क्लोज ऑप्शन पे दोबारा क्लिक करती हूँ तो अब वो मुझसे पूछ रहा है कि क्या आपने इसको सेव करना है। इससे पहले जो फाइल मैंने ओपन की थी वो मेरी सेव है और उसे मैंने ओपन रिसेंट के ऑप्शन से ओपन किया था, तो वो ऑलरेडी सेव है, इसलिए उसने मुझे नहीं पूछा कि उसे सेव करें या नहीं, क्योंकि वो सेव है। अगर मैं उसमें चेंजिंग करती तो वो उस चेंज को सेव करने के लिए जरूर पूछता, लेकिन यहाँ पर मैंने इसको सेव नहीं किया तो ये सॉफ्टवेयर मुझसे पूछ रहा है कि आपने इसको सेव करना है कि नहीं। अगर मुझे सेव करना है मैं इसको सेव कर सकती हूँ, अदरवाइज मैं नो पे क्लिक करूंगी तो ये डॉक्यूमेंट भी बंद हो जाएगा और ये सेव नहीं है। अब मेरे पास 3 डॉक्यूमेंट रह गए हैं और उसके बाद मैं फाइल मेन्यू पे आकर अगर अपने तमाम डॉक्यूमेंट को क्लोज करना चाहूँ तो मेरे तमाम डॉक्यूमेंट एक साथ क्लोज हो जाते हैं। मैं अगर क्लोज ऑल पे क्लिक करती हूँ तो वो मुझसे दोबारा इनको सेव करने के लिए पूछ रहा है, मैं नो कर देती हूँ तो अब आप देखें मेरे तमाम डॉक्यूमेंट क्लोज हो चुके हैं, सिर्फ मेरा CorelDRAW ओपन है। अब मुझे अगर कोई डॉक्यूमेंट लेना है तो मैं नए सिरे से लूंगी। मैं फाइल मेन्यू में आऊंगी, न्यू पे क्लिक करूंगी और यहाँ पर ओके करूंगी तो अब आप देखें अनटाइटल 1 के नाम से ही मेरे पास नया डॉक्यूमेंट ओपन हुआ है, क्योंकि मैं पिछले तमाम डॉक्यूमेंट क्लोज कर चुकी हूँ। क्लोज से सिर्फ वही डॉक्यूमेंट क्लोज होता है जो हमने ओपन किया होता है और अगर हम क्लोज ऑल का ऑप्शन यूज करते हैं तो हमारे तमाम डॉक्यूमेंट एक साथ क्लोज हो जाते हैं, लेकिन हमारा सॉफ्टवेयर बंद नहीं होता। हम यहाँ से अगर इसको बंद करते हैं तो हमारा सॉफ्टवेयर भी बंद हो जाता है, हमें इस सॉफ्टवेयर को दोबारा से ओपन करना पड़ता है। लेकिन अगर हम क्लोज ऑल से क्लोज करते हैं तो जस्ट हमारा डॉक्यूमेंट क्लोज होता है, हमारा सॉफ्टवेयर ओपन रहता है। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि वो भी सीख सकें। आप अपने क्वेश्चंस और व्यूज नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन फौरन से मिल सके।